नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम की, जिसने सदियों से संथाल जनजाति को एक साथ जोड़कर रखा है। ये है मांझी परगना शासन व्यवस्था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई परंपरा नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र का एक जीता जागता बेहतरीन उदाहरण है। चलिए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कोई समाज बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर अपनी खुद की एक डेमोक्रेटिक सरकार कैसे बनाता है ना मजेदार सवाल। और मांझी व्यवस्था इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो धड़कन है, जो जान है, वो गांव में बसती है। हर एक गांव अपने आप में एक यूनिट है और यहीं से गवर्नेंस की मतलब शासन की पहली ईंट रखी जाती है। हर गांव की अपनी पंचायत होती है जो कम्युनिटी के हर पहलू को संभालती है। तो सवाल ये है कि इस पंचायत का मुखिया कौन होता है? यहाँ आते हैं मांझी, यानी गांव के प्रधान। मांझी को एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल मतलब प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही तरह के अधिकार मिले होते हैं। सच पूछें तो वही इस पूरे सिस्टम की नींव है। अच्छा, अब मांझी की जिम्मेदारियां भी बहुत दिलचस्प हैं। वो सिर्फ पंचायत के हेड नहीं होते, बल्कि गांव में जमीन जायदाद से लेकर परिवार के झगड़ों तक हर तरह के विवाद को सुलझाते हैं। इतना ही नहीं, शादी ब्याह तय करवाने से लेकर तलाक के मामलों तक को वो ही देखते हैं। मतलब एक तरह से वो गांव के मेयर भी हैं और जज भी। लेकिन सोचिए, अगर मांझी किसी वजह से मौजूद न हो तो क्या होगा? काम कैसे चलेगा? यहीं पर रोल आता है प्रमाणिक का। प्रमाणिक यानी उप प्रधान मांझी की गैर मौजूदगी में सारा कामकाज संभालते हैं। ये पक्का करते हैं कि गांव का शासन एक दिन के लिए भी न रुके। अब देखिए, किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में कम्युनिकेशन तो सबसे जरूरी है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? ये जिम्मेदारी है गुड़ैत की। गुड़ैत एक तरह से मांझी के सचिव होते हैं, जो उनके फैसलों और संदेशों को गांव के हर एक इंसान तक पहुंचाते हैं। कोई मीटिंग बुलानी हो या कोई कार्यक्रम हो, उसकी सूचना भी यही देते हैं। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है जोग मांझी का। इन्हें आप गांव का मॉरल गार्डियन कह सकते हैं। इनका काम समाज के आचरण और नैतिकता पर नजर रखना है, खासकर जन्म और शादी ब्याह से जुड़े मामलों में। ये देखते हैं कि कम्युनिटी की सामाजिक परंपराएं बनी रहें। हर कम्युनिटी का एक स्पिरिचुअल पिलर होता है, एक आध्यात्मिक स्तंभ। संथाल समाज में ये रोल निभाते हैं नाइके। वो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। गांव में पूजा पाठ करवाना हो या फिर धार्मिक मामलों से जुड़े अपराधों पर फैसला सुनाना हो, ये सब नाइके की जिम्मेदारी है। तो ये तो हुई गांव के लेवल की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिस्टम सिर्फ एक गांव तक ही लिमिटेड नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये गांव आपस में कैसे जुड़ते हैं और एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जो गांव के लेवल पे सॉल्व नहीं हो पा रहा। तब क्या? तब बात जाती है अगले लेवल पे। लगभग 15 से 20 गांवों को मिलाकर बनता है एक परगना। ये शासन का अगला स्तर है। और इस परगना के जो हेड होते हैं, उन्हें कहते हैं परगनैत। परगनैत का काम एक तरह से हायर कोर्ट जैसा है। वो अलग अलग गांवों के बीच के विवादों को सुलझाते हैं या फिर उन मामलों को सुनते हैं जिन्हें गांव के मांझी हल नहीं कर पाए। और रुकिए, हायरार्की अभी और ऊपर जाती है। जो मामले परगनैत के लेवल पर भी नहीं सुलझते, उन्हें देश मांझी या मोड़े मांझी के पास भेजा जाता है। देश मांझी 5 से 8 परगनाओं का प्रमुख होता है, जो इस व्यवस्था में एक उच्च अधिकारी की तरह काम करता है। तो ये तो हो गया पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन कोई भी सोसाइटी बिना जस्टिस सिस्टम के कैसे चल सकती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि मांझी व्यवस्था में न्याय कैसे होता है और ये कम्युनिटी में हार्मनी कैसे बनाए रखती है। इस सिस्टम में सजा का एक आम तरीका है करेला दंड। ये एक तरह का फाइनेंशियल फाइन यानी आर्थिक जुर्माना होता है। अपराध कितना बड़ा है, उस हिसाब से दोषी पर 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ बहुत ही सीरियस क्राइम्स के लिए सजा भी सबसे कठोर होती है और उसे कहते हैं बिटलाहा। ये इस शासन व्यवस्था की सबसे गंभीर सजा मानी जाती है। बिटलाहा की सजा यौन अपराधों जैसे सबसे संगीन मामलों के लिए दी जाती है। इसमें होता क्या है? दोषी का कंप्लीट सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता है। मतलब उसे गांव से निकाल देते हैं और उससे समाज के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जाते हैं। ये किसी भी इंसान के लिए समुदाय से पूरी तरह बेदखल होना है। लेकिन देखिए, इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसमें गलती सुधारने का, वापस आने का रास्ता भी है।
अगर बिटला लाश से सजा पाया हुआ व्यक्ति अपनी गलती मानता है, माफी मांगता है, तो उसे कम्युनिटी में वापस आने का एक मौका दिया जा सकता है। इसके लिए उसे पूरे गांव को एक भोज, एक दावत देनी पड़ती है। तो ये जो सिस्टम है ये सदियों पुराना है, पर आज भी संथाल कम्युनिटी की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसकी ताकत इतनी थी कि इसे वक्त के साथ फॉर्मल रिकग्निशन यानी औपचारिक मान्यता भी मिली। और इसकी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत, इसे बाहर की सरकारों ने भी माना। साल 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा एक कानून बनाकर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी थी। सोचिए। तो चलिए फटाफट से एक बार पूरे स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गांव के लेवल पर है मांझी प्रधान, फिर प्रमाणिक उपप्रधान, गुणैत संदेशवाहक, जोग मांझी, नैतिक प्रहरी और नायके धार्मिक प्रधान। इनसे ऊपर कई गांवों को मिलाकर होते हैं परगनेत, और सबसे ऊपर आते हैं देश मांझी। सच में एक कमाल का और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की इस मॉडर्न लीगल वर्ल्ड में हम कम्युनिटी पर आधारित इतनी गहरी जड़ों वाले गवर्नेंस सिस्टम से आखिर क्या सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।